नमस्कार दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने आया हूँ लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी जो चयनित लेखपाल थे उनकी नियुक्ति पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं स्टे लगाया है। रोका नहीं है नियुक्ति पत्र, कुछ दिनों के लिए अभी होल्ड है, लेकिन उसको दूसरी भाषा में आप लोग स्टे ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है। यूट्यूबर चैनल आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनकी कोई भी बात सही नहीं जा रही थी। पहले बोलते थे कट ऑफ 80 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 80 से ज़्यादा ही गई। फिर उन्होंने बोला कि 100% 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, नहीं मिला, 0% पे पहुंच गए। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई में आपको जो बता रहा हूँ उससे आपको अवगत ही कराना चाह रहा हूँ कि लेखपाल रिजल्ट 100% रिवाइज्ड होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज का आदेश देता है, अगर किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो आपका लेखपाल रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। अभी कुछ चयनित विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि अपने आप को कि सिर्फ याची लाभ दे दो उनको। भाई, याची लाभ नहीं दिया जा सकता उस टाइम तक। याची लाभ का मतलब होता है कि इंडिविजुअल के साथ कुछ, ये तो सभी के साथ। अगर उत्तर चेंज होता है तो सबके साथ होगा ना, उत्तर तो आंसर की चेंज होगी ना, और जब आंसर की चेंज होगी तो रिजल्ट रिवाइज्ड होगा, और रिजल्ट रिवाइज्ड होगा तो कुछ लोग जो किनारे पर आउट हुए थे वो इन हो सकते हैं, और जो किनारे से इधर हुए थे वो आउट हो सकते हैं। तो अपने आप को इस चीज से आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। लेकिन मेरा जो भी हमदर्दिया आपके साथ है कि जब कोई बिल्कुल किनारे पे पहुंच के और उसको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, तो उसको दुख है, जायज है उसका दुख होना। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है कि रिजल्ट जब तक आयोग ने क्यों दे दिया, जब तक कोर्ट केस क्लियर नहीं हुए। बिल्कुल, अगर कोर्ट केस जिन लोगों ने किया है, अगर उनकी जगह आप लोग होते तो क्या करते? आप लोग क्या करते ये सोचिए। आज अभी तो आपके नियुक्ति पत्र पे स्टे लगाया है तो आप लोग इतने बौखला गए हो। जिस बच्चे के हाथ से नौकरी जा रही है 0.5 या 1 नंबर की वजह से, और जो भी आयोग की गलती से कि आयोग ने उत्तर को गलत माना है, तो उसको क्या करना चाहिए? आप दोनों तराजू के दोनों पलड़ों को देखिए ना, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखिए, एक पहलू को मत देखिए। यूट्यूबर्स को तो अपना चैनल चलाना है, तो उनको तो जो भी मर्जी हो न्यूज डालते रहेंगे। मैं कभी आपसे ये वही ना कह रहा हूं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं। एक बार मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और ध्यान से इसका फिर निष्कर्ष निकालो कि रिवाइज रिजल्ट क्यों हो सकता है। अगर आंसर चेंज होंगे तो रिजल्ट रिवाइज होगा। अगर याची लाभ की होती कि आपको नौकरी दे के और उनको याची लाभ देना है, तो स्टे ना आके फिर क्या आना था कि भाई उनको ज्वाइनिंग दे दो, और अगर बाद में भी वैकेंसी अब भी खाली हैं, अगर ये लोग जीतते हैं तो इनको उन वैकेंसी पे पूरा कर देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला ये सुरक्षित रखा है कि जब तक कोर्ट केस क्लियर नहीं हो जाते आप लोग ज्वाइनिंग नहीं ले सकते। अब कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमारी तो योगदान आख्या चली गई है, और योगदान आख्या हम तो तहसील में काम कर रहे हैं। तो आप बिना नियुक्ति पत्र के कौन सी तहसील काम करा सकती है? तहसील आवंटित हुई थी, ये अभी तक किसी ने नहीं बोला था कि तहसीलों ने कार्य कराना या ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोगों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा, 2016 की दरोगा भर्ती ट्रेनिंग करके भी होल्ड हुई थी 3 साल के लिए। तो संविधान सभी के लिए एक है, चाहे आप चयनित हो या जो चयनित नहीं है, संविधान सभी को मानना होगा। और जितना भी सरकार से लेके, आयोग से लेके और विद्यार्थी से लेके, सब इस संविधान के कानून के अंतर्गत आते हैं, और वही संविधान आप लोगों के साथ न्याय करेगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को वहां सोचिए, अगर किसी के साथ भी हित या हित होता है तो चैलेंज करने का तरीका क्या है? कोर्ट है, कोर्ट में ही जाया जाएगा। उससे पहले तो आप कहीं नहीं जा सकते, किसी से कोई लड़ नहीं सकता, या डायरेक्टली हमारी आपकी लड़ाई थोड़ी ना है, या ये लड़ाई किसी आपकी और चयनित और अचयनित की थोड़ी ना है। लड़ाई तो सही चीजों की है कि आयोग ने आंसर को गलत क्यों माना। अगर आंसर गलत है तो क्यों, और सभी को ये फुल मार्क्स दे देते हैं। ये फुल मार्क्स की वजह से कितनों को प्रॉब्लम्स होती है ये पता है? क्यों ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं? ऐसे क्यों विरोधाभासी क्वेश्चन बनाए जाते हैं? क्यों ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं?
जिसमें के आंसर 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है। फिर उसको उस तरीके से रखिए ना, कथन और कारण बना के, जो कि पीसीएस और यूपीएससी देता है। जब आपने पेपर बनाया है, आपको आपके आंसर्स पता हैं, पेपर जब बनता है तो आंसर्स उसी टाइम डिस्कशन करके उनको सही रखिए ना, अपनी उत्तर कुंजी तैयार रखिए। आपत्तियों का समय, उसके बाद आपत्ति भी डालने के बाद फिर उसको सही से वो नहीं करना है ना, क्योंकि इसमें भी कुछ ये होता है कि किस बच्चे को अंदर करना है, किसको नहीं करना। रही बात 15,000 संदिग्ध की, तो उसको तो एसटीएफ और सरकार जाने कि क्या हुआ, उसका भी कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। जो एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट दी थी वो भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉन्फिडेंशियल जो कि हमें और आपको नहीं पता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों को धरना करना है, जाइए 26 को आयोग पहुँचिए, वहाँ बात कीजिए, लेकिन किसी भी सरकारी संपत्ति को आप कृपया नुकसान ना पहुँचाएं। मैं दोनों पक्षों से ये कहता हूँ, चयनित और अचयनित से, कि आप किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी जनसमूह को आप नुकसान ना पहुँचाएं। और आपके हाथ में नौकरी है, बिल्कुल सही है। जो 1 या 2 नंबर से ऊपर है उन पे तो कोई फर्क है नहीं, जो लास्ट किनारे पे हैं उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, ये जायज़ है। तो ये कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा कि क्या हो सकता है कि फैसला आपके ही पक्ष में हो सकता है फैसला उनके पक्ष में हो। तो आप इतनी जल्दी होप क्यों खो रहे हो? अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ रखें, जो भी होगा आपके हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से अच्छा होगा। मैं अंत में फिर एक बार ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपने धैर्य को ना खोते हुए अपने अंदर अपना आत्मविश्वास कायम रखें, और हो सकता है कि आपको जल्द ही नियुक्ति मिले, लेकिन ये नियुक्ति आपको कोर्ट के आदेश के बाद ही मिलेगी। चाहे आपने योगदान आख्या दे दी है या आप कार्य पे जा रहे हैं तहसील में, इट्स अप टू यू। आपको नियुक्ति तभी मिलेगी और आप लीगल तरीके से तभी एक चयनित माने जाएंगे जब माननीय न्यायालय से फैसला आ जाएगा। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा, और उसके बाद आप अपनी नौकरी करें बढ़िया से। और उसके बाद जो भी आदेश आता है, आदेश का वेट करिए। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आचार संहिता लगने वाली है, तो जो भी है, हो सकता है कि सरकार इसको लिस्टिंग में लेके केस को जल्दी सॉल्व करा दे। तो आप वेट करिए, जितना भी जल्दी हो सकेगा, सरकार भी इसको जल्दी से जल्दी करना चाह रही है सॉल्व। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, धैर्य बना के रखें, और इस जो मैंने बात कही है इसको थोड़ा गौर से सोचिए कि याचिला, रिजल्ट रिवाइज्ड में अंतर क्या है, और कोर्ट के फैसले में, और जितनी भी भर्ती पीछे हुई है उनका सबका मंथन करने के बाद ये सोचिए कि क्या हो सकता है। आप खुद ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आपको किसी यूट्यूबर की या उसकी क्या जरूरत है। आप जब पढ़े लिखे हैं तो खुद निष्कर्ष निकालिए कि पहले जो हुआ है भर्तियों में वो कैसे क्या हुआ है, और अब जो हो रहा है तो इसमें क्या है। तो इसको देख के आप खुद ही अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अंत में मैं आप सबको जय हिंद, जय भारत मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों।